अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। फाइनली बांग्लादेश ने एक बड़ा बॉम्बशेल रिलीज कर दिया है। एक बड़ा स्टेटमेंट चाइना की तरफ से जो इंडिया को तो हॉन्ट करेगा ही, बल्कि उसके साथ साथ ये पाकिस्तान के लिए अच्छा भी है। कुछ मामलात में इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे पाकिस्तान पर। तो हुआ कुछ यूं है कि बांग्लादेश के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जाहिदुर रहमान, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम अनाउंस कर दिया है कि बांग्लादेश ऑफिशियली इंटरेस्टेड है जेडएनसी में, और इस डील को लेकर बहुत सी चीजें ऑलरेडी इस्टेब्लिश की जा चुकी हैं। यानी कि टेबल टॉक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं और एक इनिशियल ड्राफ्ट भी डिजाइन कर लिया गया है। इस ड्राफ्ट को लेकर राइटर्स की रिपोर्ट क्लेम करती है कि 24 के करीब जेटेंसी बांग्लादेश खरीदेगा और इनकी टोटल मालियत होगी $2 बिलियन+। अगर आप इसको ओवरऑल स्पेक्ट्रम में रख के देखें कि 24 जेटेंसी, आप कह लें 2 छोटे स्क्वाड्रन जेटेंसी के बांग्लादेश ले रहा है, उनके साथ बीवीआर मिसाइल्स, शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन, फिर मेंटेनेंस के लिए एक्स्ट्रा इक्विपमेंट, स्पेयर्स, ये तमाम चीजें मिलाकर अगर $2 बिलियन में आपको 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट मिलता है, तो ये आज के दौर में बहुत सस्ती डील है और बहुत फेवरेबल डील होगी बांग्लादेश के लिए। क्योंकि इवन अगर आप F-16 ब्लॉक 70 की तरफ भी जाएं, अगर आप 24 F-16 ब्लॉक 70 भी लें, तो वो डील भी कम से कम $4 बिलियन से ज्यादा बनेगी। और अमेरिका जिस तरह चीजों को टाइटली कंट्रोल करता है वो तो हमारे सामने है। अब इसी साल 2026 में जून के महीने में बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे चाइना में, तारिक रहमान। फिर उसके बाद मई 2026 में बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर भी चाइना का दौरा करके आए थे। चाइना इसके साथ साथ बांग्लादेशी पोर्ट्स पर अपने फुटप्रिंट को मजबूत करेगा, वहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा, और बांग्लादेश के साथ चाइना एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के साथ साथ अपना स्ट्रेटेजिक फायदा भी चाहता है। जैसे पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट पर चाइना इन्वेस्ट करता है, पाकिस्तान और चाइना दोनों का उस ग्वादर पोर्ट पर होने वाली इन्वेस्टमेंट में फायदा है, और अब वहां इनिशियली ट्रेड वगैरह भी शुरू हो चुकी है। सेम इसी तरह जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है, जहां बांग्लादेशी पोर्ट्स मौजूद हैं, इंडिया की सारी ईस्टर्न कमांड की नेवी की मौजूद है, तो अब उसमें इशू क्या होता है कि बे ऑफ बंगाल को करता है इंडिया कंट्रोल है। बांग्लादेश का भी जो सारा रीजन है वो चारों तरफ से इंडिया से ही घिरा हुआ है। ऐसे सिचुएशन में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से अगर जी चाइना की शिप्स आ रही हैं, तो उनके पास जो बेहतरीन ऑप्शन है वहां ट्रांजिट स्टॉप करने के लिए, वो बांग्लादेशी पोर्ट्स हैं। और यहाँ से चाइना अगर अपनी ट्रेड को लिंक करता है तो इवन उसे बांग्लादेश में बहुत बड़ा फायदा होगा। तो उसके लिए पहला स्टेप ये है कि बांग्लादेशी मिलिट्री को स्ट्रेंथन किया जाए इंडिया के खिलाफ। बिकॉज जेटेंसी अगर बांग्लादेश ले रहा है तो वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि बांग्लादेश के अंदर जो इंडिया का कंट्रोल है, बांग्लादेश उसको किस तरह काउंटर करेगा, और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रेशर आएगा बांग्लादेश पर, बांग्लादेश उस प्रेशर को किस तरह नलिफाई करेगा। माजी में 2016-17 के मौका पर JF-17 ब्लॉक 1 लेने में बांग्लादेश इंटरेस्टेड था। टेबल टॉक्स भी हुई चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश के दरमियान, लेकिन इंडियन प्रेशर की वजह से वो बनी बनाई डील खत्म हो गई थी। अगर अब भी ऐसा होगा तो आप फिर यही कह सकते हैं कि बांग्लादेश में अभी भी इंडिया का कंट्रोल है, और इंडिया ने एक डिफेंस डील बांग्लादेश की नलिफाई कर दी। क्योंकि 1971 से जब भी बांग्लादेश बना है, तो इंडिया ने कभी भी बांग्लादेशी एयरफोर्स को या आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होने दिया कि कल को वो इंडिया के लिए ही खतरा बन जाए। इंडिया हमेशा से इन्हें नर्व करता आया है, इन्हें कमजोर ही रखता है, ताकि जब भी जरूरत पड़े इन पर प्रेशर क्रिएट किया जा सके। तो यहाँ बांग्लादेशी गवर्नमेंट का आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा ये कि बांग्लादेश इसको किस तरह कंट्रोल करेगा। इसको लेकर एक नेगेटिव चीज जो पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस की जा रही है, बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल भी होगा कि बांग्लादेश तो इससे पहले JF-17 ब्लॉक 3 में भी इंटरेस्टेड था। बांग्लादेशी एयरफोर्स चीफ भी पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वीडियो में इस चीज को कंफर्म किया गया था। तो क्या जेटेंसी लेने के बाद बांग्लादेश को जो ब्लॉक 3 बेचने का एक मंसूबा था, तो पाकिस्तान की क्या वो डील कैंसिल हो जाएगी? तो वक्ती तौर पर इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल के लिए बांग्लादेश एयरफोर्स का जो प्लान है वो हाई एंड लो का मिक्स बरकरार रखना है। जेटेंसी एक हाई एंड एयरक्राफ्ट के तौर पर बांग्लादेश एयरफोर्स को सर्व करता रहे, और एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बांग्लादेश फ्यूचर में लेगा, जो एक लो एंड फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर बांग्लादेशी एयरफोर्स को सपोर्ट करेगा। अब जो लो एंड फाइटर जेट्स होते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि टेक्नोलॉजिकली इंफीरियर होते हैं। इनका मकसद ये होता है कि लो कॉस्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है, इन्हें आप नॉर्मल ऑपरेशंस में यूज कर सकते हैं, या मैं यूं कहूं कि इन्हें आप
ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं, जबकि जो हाई एंड एयरक्राफ्ट है वो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए रखे जाते हैं, वो आपकी एयरफोर्स का स्पेयर हेड होता है। तो अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो अगर फर्स्ट डील बांग्लादेश जेडेंसी की कर रहा है तो सेकंड डील में वो JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर जरूर कंसीडर करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस पर नेगेटिविटी क्रिएट करना, बिकॉज मैं कुछ इंडियन प्लेटफॉर्म्स को इस पर देख रहा था, इवन उस चीज को कई पाकिस्तानी लोग भी सेकंड कर रहे थे, तो वो ठीक नहीं होगा। अब इसमें पॉजिटिव चीज पाकिस्तान के लिए ये है कि बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट वेरिएंट लेगा, और बांग्लादेशी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी यहाँ बड़ी एक अहम चीज कही है कि जेडेंसी हम इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि मई 2025 में इन्हीं जेडेंसी का यूज करते हुए पाकिस्तान ने इंडियन रफाल शूट डाउन किए थे। ये बांग्लादेशी मिनिस्टर ने खुद कहा है। और यहाँ अहम चीज ये है कि हाशिमारा एयरबेस जो वेस्ट बंगाल में मौजूद है, इंडिया की ईस्टर्न कमांड में, वो भी रफाल यूज करती है। तो कल को बांग्लादेश के खिलाफ भी इंडिया रफाल लेकर आ सकता, क्योंकि वहां रफाल का एक स्क्वाड्रन मौजूद है। ऐसी सिचुएशन में जेडेंसी बांग्लादेश के लिए बिल्कुल सेंस बनाता है और फ्यूचर में वो ब्लॉक 3 की तरफ भी जाएंगे। अब जिस एक्सपोर्ट वेरिएंट को बांग्लादेश लेने जा रहा है वो काफी हद तक पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट वेरिएंट मिला है या पाकिस्तान को जो कस्टमाइज्ड वेरिएंट मिला है वैसा ही वेरिएंट होगा, और उसमें वैसे ही मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और रेडार वार्निंग रिसीवर यूज किए जाएंगे जो पाकिस्तानी जेडेंसी यूज कर रहे हैं। तो इंटरऑपरेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में फ्यूचर में पाकिस्तान और बांग्लादेश एरियल एक्सरसाइजेज भी होल्ड करेंगे। ये भी पॉसिबल है कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेज होल्ड करें, जैसे पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और अपने बाकी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ करता है। ये चीज इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली तो अच्छी नहीं होगी, बिकॉज इंडिया इसे अपने लिए खतरे के तौर पर ही देखेगा, और इंडिया तो अभी भी बहरहाल इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इंडिया इस पर अपना नेगेटिव स्टांस बरकरार रखे हुए है कि जी अगर बांग्लादेश चाइना से जेडेंसी लेता है या पाकिस्तान या तुर्की से वेपन्स ले रहा है तो वो इंडिया के लिए खतरा है, और इंडिया का क्लेम है कि वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। खैर, इंडिया इस चीज के खिलाफ क्या इकदाम उठाता है और बांग्लादेश किस तरह इंडिया के इस प्रेशर को काउंटर करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे इसी तरह की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।